हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जगजीत। आई होप आप सभी ठीक हो गए। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि भाई इसको हमने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। इससे पहले हमने 3.1 और एक इंट्रोडक्शन के नेम से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमने इंट्रोडक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। आप इस वीडियो को देखने से पहले या चैप्टर को स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो आप इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उन 3 वीडियोज को जरूर देखें, जिसमें हमने बिल्कुल ईजी वे में चैप्टर को कंप्लीट चैप्टर को एक्सप्लेन कर रखा है कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या करने हैं। और ये चैप्टर फाइनल एग्जाम होता है जो कि 10th क्लास का, उसमें ये अप टू 7 to 8 मार्क्स का आएगा कि हमारे पास किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है कि हमको इस क्वेश्चन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कि हम इसमें इस मेथड से हम कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर पाते हैं। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मैंने गिवन है इक्वेशन, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लिया। ये क्या है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। इस मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से हम x या y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं या y की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो जो मैंने वैल्यू फाइंड आउट की है उसको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा। अगर मैं सेकंड इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो वहां से मैं क्या करूंगा, उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा और वहां से मैं वैल्यूज को फाइंड आउट करूंगा। तो हम क्या करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या गिवन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, जो कि ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है। मैं यहाँ से क्या करूंगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 0.2x इज इक्वल टू 1.3, इसको मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो ये क्या होगा माइनस में 0.3y। तो अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो ये 0.2 या मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाके क्या होगा हमारे पास डिवाइड में होगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में मेरे पास 0.2, जो कि मैंने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा, जो x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट किस इक्वेशन से की है, फर्स्ट इक्वेशन से, मैं पुट कहां पे करूंगा, सेकंड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में अगर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास क्या था 0.4x। तो 0.4 एज इट इज, x की वैल्यू क्या है मेरे पास 1.3 माइनस में 0.3y अपॉन में 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू क्या था इक्वेशन नंबर 2.3। तो यहाँ से अगर मैं इसको कट करूंगा तो ये क्या होगा मेरे पास 2 आएगा यहाँ से, क्योंकि 0.2 अपॉन ये क्या होगा मेरे पास 2 होगा। तो 2 से अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू 1.3 होगा, तो मेरे पास 2.6 माइनस में ये क्या होगा 2 इंटू 0.3 0.6 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 2.3। तो अगर मैं यहाँ से 0.6 हमारे पास क्या था यहाँ पे y, देखो क्या आ गया 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो यहाँ से 2.6 0.6y प्लस 0.5y करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा माइनस में 0.1y इज इक्वल टू 2.3। अब मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, मैं यहाँ से y की वैल्यू। तो अगर मैं इस y को उस साइड लेके जाऊंगा ये क्या होगा मेरे पास पॉजिटिव, और इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा क्या होगा नेगेटिव। तो 2.6 माइनस में 2.3 इज इक्वल टू 0.1y। अगर मैं यहाँ से सोल्व करूंगा तो मेरे पास जो y की वैल्यू आएगी ये क्या होगी 0.3 इज इक्वल टू 0.1y। तो ये क्या होगा मेरे पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/10 इज इक्वल टू 0.1 को 1.10 इंटू वाई। देखो 10 से 10 कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 3। तो हमने y की वैल्यू को क्या कर लिया यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब y की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी थी 1 पॉइंट, तो मैं y की वैल्यू 3 को x की वहां पे पुट करूंगा। तो मेरे पास जो x की वैल्यू क्या थी मेरे पास x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 2, यही थी हमारे पास। देखो
1.3 माइनस 1.3 माइनस में 0.3 वाई अपॉन में 0.2 तो मैं x इज इक्वल टू 1.3 माइनस में y की वैल्यू क्या है मेरे पास 0.3 इंटू में y की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 अपॉन में 0.2 इज इक्वल टू 1.3 माइनस में 0.9 अपॉन में 0.2। अब 1.3 में से अगर मैं 0.9 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.4 बाई 0.2, यहाँ से कट करूंगा तो क्या आ गया x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इस दोनों इक्वेशंस थे, उनके सॉल्यूशन क्या थे मेरे पास, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व किया है, कि हमने x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट किया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट था। आइए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जो कि हमारे पास रूट्स में है, एक अजीब सा क्वेश्चन लगेगा देखने में हमको यहाँ से दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही x एंड y की वैल्यूज को फाइंड आउट करनी है। तो अब ये क्वेश्चन देखने में हमको बिल्कुल देखने में लेंथी लग रहा है, बट ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारे पास क्या है, इजी है। हम उसी के करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड हमने अज्यूम कर लिया। अब मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से या आप इक्वेशन नंबर सेकंड से कोई भी x और y की वैल्यू फाइंड आउट किए और उसको दूसरी इक्वेशन में हमको क्या करना है, पुट करना है। तो हमारे पास देखिए फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं √2x प्लस √3y इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो √2 इंटू में x, इसको अगर मैं y को उस साइड लेके जाऊंगा तो हमारे पास क्या होगा, ये माइनस में √3 इंटू में y। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा क्या आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाके क्या होगा डिवाइड में √3 बाई √2 इंटू में क्या होगा मेरे पास यहाँ पे इंटू में y। ये मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा x की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी मेरे पास √3 इंटू में x की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस में √3 डिवाइड बाई √2 इंटू में y माइनस में √8y इज इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या हो गया, ये √3 की मल्टीप्लाई √3 से करूँगा क्या आएगा 3 माइनस अपॉन में √2y माइनस में √8y इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, √y हमारे पास यहाँ पे √2 को मैं क्या लेऊंगा एलसीएम। अगर √2 को मैं एलसीएम लेऊंगा तो ये क्या होगा -3y माइनस में यहाँ पे नीचे क्या है मेरे पास 1 है, 1 है तो √8 इंटू √2 की मल्टीप्लाई क्या होगी √16y इज इक्वल टू 0। √2 यहाँ पे डिवाइड में तो उस साइड जाके हमारे पास क्या होगा ये मल्टीप्लाई में। तो जो इक्वेशन होगी मेरे पास वो क्या होगी -3y माइनस में √16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4, क्योंकि हमको पता है कि भाई √16 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 4 माइनस में 4y इज इक्वल टू क्या हो गया 0 -7y इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से मैं क्या बोलूँगा y इज इक्वल टू 0। अब जो y की वैल्यू आई थी, अब हम इसको कहाँ पुट करेंगे, हम इसको जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी वहाँ पुट करेंगे, क्योंकि हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, जो कि इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारे पास, वो थी कि -√3 बाई में √2 इंटू में y की वैल्यू क्या है मेरे पास 0। तो मैं वहाँ से x की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू माइनस में √3 डिवाइड बाई √2 इंटू में y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। तो माइनस में √3 अपॉन में √2 इंटू में 0 को मैं किसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 0। इसका मतलब जो ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल थी, इनका एक ही सोल्यूशन हमारे पास, वो सोल्यूशन क्या है भी x की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी 0 एंड y की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी 0। देखने में क्वेश्चन बिल्कुल अजीब लग रहा था या हमको लेंथी लग रहा था, बट अगर हमने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व किया है तो हमारे पास एक ही सोल्यूशन आता है, x की वैल्यू भी 0 एंड y की वैल्यू भी 0, और क्वेश्चन बिल्कुल हमारा क्या है ये ईजी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आने से जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उसको बिल्कुल ईजी वे में देख सकते हैं। थैंक यू।